Okay, so hi everyone, welcome back to my channel. And today we will lectures on about some constraints. So, what is the constraints and why do we use to constraints, right? So, previous lectures के अंदर कुछ हमने कीज कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने कुछ स्टडी किया था. तो कीज कॉन्सेप्ट हमारी फर्स्ट इज द प्राइमरी की एंड द फॉरेंस की. तो जो दोनों कीज थी वो हमारी सम कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ जाती हैं. दिस द कंडीशंस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, राइट? एंड बेसिकली कंस्ट्रेंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं. Constraints are used to specify of some rules for data in a tables that are also known as the constraints. And there are the three types of constraints. And इसके अलावा बहुत सारी constraints हमारे types के होते हैं, लेकिन जो majorly uses हमारी इन्हीं का रहता है, नॉर्मल, यूनिक एंड प्राइमरी. तो इनको हम लाइन बाय लाइन इसको हम कवर करेंगे. एंड पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं जो हम कंस्ट्रेंट्स का इसके अंदर यूज होने वाला रहता है. तो टेबल का सिंटेक्स कहाँ पर था हमारा, राइट? सो दिस इज द टेबल ऑफ सिंटेक्स, क्रिएटिंग अवर टेबल सिंटेक्स. एंड जब भी हम टेबल को क्रिएट करने रहता है तो हम क्रिएट लिखते हैं टेबल एंड उसका टेबल का नेम. एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम सारा जो भी हम कॉलम्स हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं. तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. एंड कॉलम नंबर 1 जो हमारे डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ डेटा, कि कौन से टाइप ऑफ डेटा, मल्टीपल कॉलम्स एंड द मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. एंड उसी के बाद आता है हमारा कंस्ट्रेंट्स. सो आज का लेक्चर हमारा पूरा कंस्ट्रेंट्स के ऊपर ही होने वाला है. कंस्ट्रेंट्स बेसिकली हमारा ये जो कंस्ट्रेंट्स है, दिस इज द प्राइमरी की. जैसे हमने आईडी में इसको प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो ये हमारा कंस्ट्रेंट्स हो गया प्राइमरी की. इस पर भी ये भी हमारा नॉर्मल हमारा कंस्ट्रेंट्स में आ जाता है. एंड नेम में हमने अभी कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने दिया नहीं है, तो नेम में हमने सिर्फ डेटा टाइप्स को ही हमने यहाँ पर शो किया. ओके. एंड सो फर्स्ट constraints is the not null. So not null basically columns cannot have a null value. बेसिकली नॉट नल का जो हमारा सिंटेक्स रहेगा वो हमारा ये रहता है, कॉलम्स का नाम लिखते हैं और जो हमारा इंट जो भी हमारा डेटा टाइप्स, इंट कैर फ्लोट जो भी आपका डेटा टाइप्स है, एंड इसके बाद हमारा नॉट नल जो आप कॉलम्स को आप देना चाह रहे हो नॉट नल बना देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक क्रिएट न्यू टेबल ले लेते हैं. स्टूडेंट्स नाम से एक हमने एक टेबल यहाँ पर हम बना दिया, ठीक है. और उसके अंदर हम कुछ कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दो ही कॉलम ले लेते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पर दो कॉलम ले लिया है. एंड नेम के अंदर हम कुछ कॉल नेम यहाँ पर कुछ कर देते हैं. एंड आईडी के अंदर हम पर्टिकुलर दो ही आईडी ले लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हमने आईडी को यहाँ पर हमने नॉट नल बना दिया है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर हमने दो आईडी लिखे हैं और दो यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर हमारा जहाँ पर भी हमने छोड़ा हुआ है स्पेस वहाँ पर हमारा नॉट नल आकर प्रिंट हो जाएगा. सिंपली नॉट नल एज इट इज, यहाँ पर भी नॉट नल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. ओके. तो दिस द कंडीशंस ऑफ नॉट नल, यानी कि आप जो कॉलम्स यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर कोई भी कॉलम्स खाली नहीं रहना चाहिए. इसका मतलब यही है. और अगर खाली रहता भी है तो वो नॉट नल यहाँ पर वो स्पेस कर लेगा, ठीक है. तो नॉट नल का सिंटेक्स ये रहता है हमारा. एंड इसको हम रेज कर लेते हैं. एंड उसी के बाद आता है हमारा सेकेंड कंस्टेंट इज द यूनिक. यूनिक बेसिकली ऑल वैल्यूज इन कॉलम्स आर डिफरेंट. यानी कि एक टेबल्स हमने यहाँ पर ले लिया, फिर से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर टेबल ले लेते हैं और यहाँ पर हम मल्टीपल कॉलम्स फॉर यू, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स नाम से एक हमने टेबल ले लिया. ओके. एंड यूनिक का हम बेसिकली यूज करते हैं टेबल्स के अंदर, हम मल्टीपल कॉलम्स के अंदर हम यूनिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है. और यूनिक का एक कंडीशंस रहती है, जितने हम कॉलम्स हम ले रहे हैं यूनिक, जिसके अंदर हम यूनिक को फिक्स करते हैं कंस्ट्रेंट्स के अंदर, तो वो जो हमारी सेट ऑफ डेटा है वो हमारे डिफरेंट होना चाहिए दूसरों के मुकाबले, राइट? तो जैसे हमने यहाँ पर आईडी ले लिया है, नेम यहाँ पर हमने ले लिया है और यहाँ पर हमने एज ले लिया है. तीन हमने यहाँ पर कॉलम्स हमने यहाँ पर तीन डिफाइन कर लिए हैं. एंड इसके अंदर कुछ जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आईडी को हमने यहाँ पर यूनिक बनाया हुआ है, ठीक है, सपोज. तो होगा क्या इस कंडीशन में, हमने यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आईडी, तो सारी जो आईडी है सारी डिफरेंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हमारी यहाँ पर सेम आईडी हो चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा कोड. तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग. एंड सिमिलरली अगर आप नेम में भी आप अगर आप यूनिक कंस्टेंट अगर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो नेम हमारा बेसिकली नाम अगर हमारा सेम नहीं होनी चाहिए, नाम हमारे डिफरेंट होने चाहिए अगर हमने यूनिक कंडीशन हमारे कंस्टेंट्स के अंदर दी है. तो एज के अंदर भी ऐसी कुछ होगा, यूनिक होनी चाहिए सबकी एज. तो दिस इज द कंडीशंस ऑफ यूनिक, राइट? एंड नेक्स्ट कंस्टेंट इज द प्राइमरी की. प्राइमरी की के अंदर बेसिकली it makes columns unique and a not null but used only for one.
एंड बेसिकली प्राइमरी कीज के अंदर जैसे देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो जो प्राइमरी की हम एक ही कॉलम्स हम बना सकते हैं। आप जितनी भी आप टेबल्स बना रहे हो उसके अंदर, जितनी भी आप कॉलम्स बना रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जिसको भी आप कॉलम्स का प्राइमरी की बना सकते हैं तो वो हमारी एक यूनिक हो जाएगी, यूनिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर टेबल लिया, यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, आईडी नेम, सॉरी नेम हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम एक ही को प्राइमरी की बना सकते हैं, या फिर इसको या फिर इसको या फिर हम इसको, सिर्फ एक को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्राइमरी की, राइट। एंड यहाँ पर जो अपना एग्जांपल दिया गया है क्रिएट टेबल्स, और यहाँ पर प्राइमरी की और नॉट नल का एज इट इज। एंड प्राइमरी की के बाद हमारा आता है फॉरेन की। फोर कंस्ट्रेंट्स इज द फॉरेन की। फॉरेन की के अंदर बेसिकली प्रिवेंट एक्शंस दैट विल डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स, यानी कि दो टेबल्स के अंदर जो लिंक्स हमारी डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस इज द कंडीशंस ऑफ द फॉरेन की। ओके, तो इसके लिए हम लिखते हैं टेबल, ये तो हमारे हो गए दिस द सिंटेक्स ऑफ द फॉरेन की, राइट। तो हम लिखते हैं पहले फॉरेन की, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू टेबल आईडी। जो आप न्यू टेबल आईडी, न्यू कॉलम्स का नेम जहाँ पर आप देना चाह रहे हैं, न्यू टेबल्स का नाम। एंड यहाँ पर लिखते हैं रेफरेंस के बाद प्रीवियस टेबल्स का नाम। ओके, एंड बीच में हमारा रेफरेंस, रेफरेंस इज बेसिकली टू यूज टू लिंक बिटवीन टू टेबल्स। एंड यहाँ पर हमारी न्यू टेबल्स आएगी, न्यू टेबल्स का नाम, यहाँ पर हमारे प्रीवियस टेबल्स का नाम आता है, एंड हम इसको रेफरेंस कर देता है, लिंक्स बिटवीन टू टेबल्स। ओके, एंड इसके बाद आता है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बेसिकली हमारा ज़्यादातर यूज होने वाला कंस्ट्रेंट्स में आता भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हटाओ इसको। ओके, कंस्ट्रेंट्स के बाद हमारा कुछ यहाँ पर एक हमें सैम्पल डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पूरा एक सैम्पल डेटा हमको पूरा दिया गया है, इसको बस हमें माई स्क्वेल वर्कबेंच के अंदर पूरा सेट करना है एंड एग्जीक्यूट करना है बस सिंपली। हमें पूरा डेटा दिया गया है पहले से, और दिस द इंसर्ट दिस डेटा, और इस डेटा को पूरा हमें इंसर्ट कराना है इन कॉलम्स के अंदर। ठीक है, इस पूरे डेटा को हमें इंसर्ट कराना है इस इन कॉलम्स के अंदर, राइट। सो पहले हम यहाँ से क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस को, जो कि कॉलेज नाम से एक डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, एंड फिर उसी कॉलेज नाम के डेटाबेस हम यूज करेंगे, एंड फिर अगेन कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर ही हम एक जनरेट करेंगे एक टेबल। टेबल होगी हमारी स्टूडेंट के नाम से, एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम जितने भी हमारे जो कॉलम्स हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सिटी, और डेटा टाइप भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। डेटा टाइप्स के सिमिलरली हम यहाँ पर कंस्टेंट्स भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कौन सा कंस्टेंट्स है, रोल नंबर्स को हमने यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया है, यानी कि एक ही को हम प्राइमरी की बना सकते हैं टेबल्स के अंदर। सो दिस द कंडीशंस ऑफ द प्राइमरी की, राइट। एंड नेम के अंदर हमने यहाँ पर कंस्टेंट्स नहीं दिया हुआ है क्योंकि जरूरत भी नहीं है। एंड मार्क्स के अंदर हमने नॉट नल डाल दिया है। नॉट नल बेसिकली हमारे यहाँ पर मार्क्स कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। मार्क्स यहाँ पर आप अपन खाली भी करते भी है तो यहाँ पर नॉट नल शो कर देगा, राइट। एंड ग्रेड एंड सिटी, तो ये पूरा हम डेटा जो है वो हम इंसर्ट करा देते हैं माइस्क्वेल वर्कबेंच के अंदर। और इस पूरे को हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर ऑफ 2। ठीक है, दिस द प्रैक्टिस सेट नंबर ऑफ 2। एंड हम फाइनली यहाँ से हम माइस्क्वेल वर्कबेंच को हम खोल लेते हैं। ओके, राइट। तो देख सकते हो आप, दिस द इंटरफेस ऑफ माइस्क्वेल वर्कबेंच, एंड इसमें अंदर क्वेरी नाम से वन नाम से एक हमारी जो फाइल एक हमने यहाँ पे क्रिएट करी हुई है पहले से ही। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं प्रैक्टिस सेट 2 नाम से। तो हमारी प्रैक्टिस सेट 2 नाम से हमारी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, एंड इसको हमने सिंपली यहाँ से एग्जीक्यूट भी करा लिया इन सभी को। हमने एक कॉलेज नाम से डेटाबेस हमने यहाँ पे बना चुके हैं, एंड यूज भी कर चुके हैं उस कॉलेज नाम के डेटाबेस को, और आराम से हमने एक स्टूडेंट का जो टेबल्स थी वो भी हमने यहाँ से क्रिएट कर ली है, और कुछ कॉलम्स हमने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। कॉलम रोल नंबर, नेम, सिटी, ग्रेड, मार्क्स, एंड सम डेटा टाइप्स एंड द कंस्ट्रेंट्स, राइट। तो ये हमने इसके बाद जो इंसर्ट किया हुआ जो पूरा डेटा था, तो वो हमने कॉलम्स के अंदर हमने इसको इंसर्ट करा दिया, और सिंपली हमने इसको एग्जीक्यूट भी करा दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन में। तो हमें क्या लिखना है, सिंपली सिलेक्ट कमांड एंड स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो हमारी टेबल का नेम, एंड सिंपली हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट, एंड नाउ तो दिस इज द आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन के अंदर यहाँ पर हमारा रोल नंबर, नेम, सिटी, ग्रेड और मार्क्स, हमारे यहाँ पर पांचों कॉलम्स हमारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। एंड रोल नंबर हमने यहाँ पर जो यूनिक बनाया था, नेम वेरकर ऑफ 50, सिटी आईडी ऑफ वेरकर ऑफ 20, ग्रेड ऑफ वेरकर ऑफ 2, एंड मार्क्स इन द नॉट नल, जो कि हमने खाली नहीं होनी चाहिए मार्क्स की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे कुछ कंस्टेंट्स और डेटा टाइप्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे। तो ठीक है, एंड ये तो होगी ऑल के लिए कमांड्स। हमें यहाँ पर पूरा डेटा अगर हम देखना चाहें तो हम स्टार का हम बेसिकली यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर हमें इंडिविजुअली या फिर हम मल्टीपल कॉलम्स का अगर हमें डेटा देखना है,
पूरा डेटा नहीं देखना है, मल्टीपल कॉलम्स का ही देखना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें नेम का और मार्क्स का हमें देखना है स्टूडेंट के, यहाँ पर जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके अंदर हमें नाम देखना है स्टूडेंट्स के और मार्क्स देखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली नेम कॉमा मार्क्स एंड फाइनली हम इसको कर देंगे एग्जीक्यूट यहाँ से। तो हमें बस उतने ही स्टूडेंट्स का हमें डेटा दिखेगा जितने आपने उसके अंदर सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर नेम और मार्क्स का हमें यहाँ पर टेबल शो मिल गया है। एंड अगर हम स्टार करते हैं, स्टार का मतलब ऑल, ठीक है, एस्ट्रिक्स बोलते हैं उसको हम, तो स्टार का मतलब होता है ऑल। अगर हम यहाँ पर ग्रेड का देखते हैं तो सिंपली हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे यहाँ से ग्रेड का हमें यहाँ पर कॉलम्स यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी हमने सिंपली यहाँ से अच्छे से कर लिया है। एंड हमने कुछ यहाँ से हाँ राइट, हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो कंस्ट्रेंट्स हमारे ज़्यादातर 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन जो मोस्टली इंपोर्टेंट हमारे कुछ यही कंस्ट्रेंट्स थे जो कि आज के लेक्चर में हमने अच्छे से कवर कर लिया है। एंड आने वाले लेक्चर्स में हम और भी सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए